हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया ये ACSI के थ्रू रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे आप अपना जो PhD वो इंजीनियरिंग और साइंसेस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं PhD में, चाहे आप साइंस में करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में, तब आप जो है ACSI के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे PhD इंजीनियरिंग में जो एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है वो ME या MTech होना चाहिए। 25 फरवरी 2024 जो है एक्टिवेशन ऑफ ACSI एडमिशन पोर्टल। 30 अप्रैल 2024 क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। 20 मई टू 5 जून इंटरव्यू या टेस्ट। 12 जुलाई 2024 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड 20 जुलाई बिटवीन 20 जुलाई टू 5 अगस्त 2024 स्टूडेंट ज्वाइनिंग। तो ये है आपका, अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, PhD इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं। वहीं अगर PhD आप साइंसेस में करना चाहते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट द सेम चीज़ें हैं। लाइक 25 फरवरी 2024 एक्टिवेशन ऑफ ACSI एडमिशन पोर्टल और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 रहेगी। ऐसे आप MTech लाइक IDDP इन इंजीनियरिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि MTech या PhD के लिए, तो यहाँ पर भी आपका BE या BTech होना चाहिए और सेम डेट्स जो यहाँ पर भी मेंशन कर रखी हैं। ऐसे ही अगर आप PhD जो है मेडिकल रिसर्च में करना चाहते हैं तो इसमें भी सेम डेट है और सारा यहाँ पे आपको जो है डेट्स देखने को मिलेगा सेम, ठीक है। ऐसे आपको जो MTech में भी यहाँ पे जो है सेम चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी जो डेट रहेगी, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट, वो सारा सेम है, ठीक है। आपको लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप जो है लाइक अप्लाई करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी फील्ड में, तो ये आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना है, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए और ₹500 फॉर द SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप मेडिकल रिसर्च में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए या मास्टर ऑफ चिरोगी होना चाहिए या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी। अगर आपने ये किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने या आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस में विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई तब भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास डिग्री ऑफ मेडिसिन है या बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS अगर आपके पास है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मोड ऑफ एंट्री में एक चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका CSR ICMR UGC DBT DST या एनी अदर फेलोशिप लाइक DBT BET इंस्पायर या RGNF है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टाफ है ACSIR एफिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, या प्रोजेक्ट असिस्टेंट है या SRF है या टेक्निकल स्टाफ है और ICMR के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या ACSI के थ्रू जो भी जितने प्रोजेक्ट है या जो भी इंस्टीट्यूट उसमें एज अ प्रोजेक्ट स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तब भी आप जो है यहाँ पे PhD में इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के थ्रू भी जो है यहाँ पे आप लाइक अगर किसी इंडस्ट्री में आप अगर लाइक कोई वर्किंग में है तो अगर आप जो है PhD में यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है वो। लेकिन जो आपका स्पॉन्सरशिप रहेगा वो इंडस्ट्री के थ्रू ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको साइंसेस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे PhD इन साइंसेस में फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस, सबके लिए यहाँ पे लाइक पोजीशन निकाली गई। तो अगर PhD करना चाहते हैं इनमें से किसी फील्ड में, तब आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में विद 55% मार्क्स और यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। अगर है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको PhD इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे है, यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहेगी या आपका जो है TGC कैश के थ्रू भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तब यहाँ पे लाइक MTech PhD या MSc PhD, तब आपको यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है।
तो यहाँ पे और भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे ACSIR सेंटर फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जैसे आप फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि आप ACSI के थ्रू कितना फ़ी आपको पे करना है। तो यहाँ पे अगर PhD साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ फुल टाइम के लिए आपको 12,000 पे करना है। वहीं अगर स्पॉन्सर्ड है सेमेस्टर है में के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ 24,000। ऐसे ही PhD इंजीनियरिंग में 12,000 रेगुलर अगर आप PhD कर रहे हैं, MTech 30,000, IDDP इन इंजीनियरिंग 12,000। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा जो है फीस जो है वो देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी मैं बता दिया, आपको 1,000 रुपीज़ पे करना है अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है। वहीं अगर SC ST या PWD है तो 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है HRA भी आपको मतलब कि जब आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट करेंगे तो HRA भी आप ले सकते हैं। अगर आप लाइक इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही अगर आप रह रहे हैं तब आपको कोई भी HRA नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर था। बाकी आपको यहाँ पे ACSI सेंटर देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से लाइक इंस्टीट्यूट जो ACSI के थ्रू आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। तो ये सारा लैब्स जो है ये आपका जो है CSI लैब्स और ये ACSI के थ्रू ही जो है आपको PhD में लेते हैं। तो ये देखिए सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, तो यहाँ PhD साइंसेस है, लैब कोऑर्डिनेटर। बाकी कॉन्टैक्ट में आपको डिटेल देखने को मिलेगा, वेबसाइट देखने को मिलेगी। ऐसे आपको CSIR AMPRE, CSIR CBRI, CSIR CDRI, तो इन सब में जो भी आप इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे हैं उन सब में आप किसी में भी जो है PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ACSI के थ्रू। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो है आपको ACSI के थ्रू जो है PhD कैंडिडेट्स को लेते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे ICMR के भी इंस्टीट्यूट है, आपके DBT के इंस्टीट्यूट है, CSIR के इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे ACSI का सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेंटेटिव इनटेक भी आपको देखने को मिलेगा कि इस लाइक कितना वैकेंसी जो है एज अ PhD है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे जो है CSI CCMB में देखिए तो यहाँ पे PhD साइंसेस में रेगुलर में 25 है और इंटरनल 2 है। ठीक है। तो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हैं आप कौन से इंस्टीट्यूट में अपना PhD करना चाहते हैं और वहाँ पे जो है कितनी सीट्स जो है वैकेंट है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेगुलर और जितना मोस्टली हो सके तो आप रेगुलर ही ट्राई करिए, वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द लाइक पार्ट टाइम। ठीक है। तो आप रेगुलर ही अप्लाई करिए। यहाँ पे आपको सारे CSIR के इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, फिर आपको DST के भी इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, ICMR के इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें था और इसमें मैं कुछ देख लेता हूँ अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आप जो इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूजर साइन अप पे, तो आपको ये सारा जो है फिल करना है कि आप PhD किस में करना चाहते हैं, साइंसेस में, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारा आपको मेंशन करना है। ये सब करने के बाद आपका जो है लाइक लॉगिन करना है और आपको इसके लिए जो है पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। तो ये सब करना होगा आपको। उसके बाद आप ईमेल और पासवर्ड और कोड जैसे एंटर करेंगे तो आप लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद आप जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।